वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक बार फिर आप लोगों के सामने 2025 की इन्वेस्टमेंट गाइड रिसीशन प्रूफ स्टॉक्स इन इंडिया के एक नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत करता हूं। 2025 के रिसीशन प्रूफ स्टॉक्स का नाम आए, सेक्टर्स का नाम आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा अगला सेक्टर है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो भारत के अंदर ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ के अंदर कौन से स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग इन इंडियाज एआई रिवोल्यूशन 2025 का प्रोस्पेक्टिव, ये जो इन्वेस्टमेंट की जो थीम है, जो कि रिसेशन प्रूफ है, और ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो बड़ा बैलेंस रहेगा, क्योंकि 2025 एक उतार चढ़ाव भरा वर्ष है। एक डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ और यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इस चैनल में जो भी एडवाइस किया गया है वो केवल और केवल मात्र एकेडमिक पर्पस के लिए। आप अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करें। आइए देखते हैं कि एआई को मैंने क्यों चुना रिसीजन प्रूफ इंडस्ट्री के लिए। एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो उसे कर लें, ताकि इसी तरह के और इन्वेस्टमेंट आइडियाज की खबर आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलती रहे। गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इंटेंशन है कि ये एआई का सेक्टर इंडिया के अंदर बूम करे। उसके लिए उन्होंने एक नेशनल एआई स्ट्रेटजी बना रखी है और एआई डेवलपमेंट के लिए वो इसको एजुकेशनल एआई का पुश करना चाह रहे हैं और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा पीएलआई भी देना चाह रहे हैं। एआई का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया में क्या होगा? 500 बिलियन डॉलर का इसके अंदर एआई के अंदर पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है। 40% प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी और 2.3 मिलियन जॉब क्रिएशन होंगे, न्यू जॉब इन एआई सेक्टर। और नेगेटिव क्या है कि एआई के कारण बहुत सारी जॉब्स जाएंगी भी। एआई के कारण जिस तरह से बढ़ती जाएगी, एआई का इस्तेमाल होता जाएगा, तो बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर तुरंत चेंज चेंजेस आएंगे। और उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर जॉब्स जाने की पूरी संभावना है। एआई बूम इन इंडिया के अंदर रैपिड ग्रोथ है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का काम करते हैं ऑलरेडी। तो हमारा जो ये मार्केट है, जिसको आप एक तरह से समझ लीजिए कि यूएस और यूरोप के लिए या वेस्टर्न कंट्रीज के लिए हम थर्ड वर्ल्ड लो कॉस्ट एजुकेशन और लेबर प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली मेंटल लेबर। तो उसके उसके अंदर एआई के कारण मेरे को ऐसा लगता है कि उस सेक्टर के अंदर डेंट पड़ेगा। जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री है उसको एआई के कारण नुकसान होगा। लेकिन अगर वही एआई वाले जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री है, जो कि ऑलरेडी टेक में काम कर रही है, वो कंपनियां हैं जो सबसे पहले अपने आप को स्विच करेंगी एआई के अंदर। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। पहला जो स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चुना है वो है एफएल। एफएल क्या है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी जाइंट है और प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है दैट डिलीवर्स कंज्यूमर एंगेजमेंट। जो अपने को मोबाइल के ऊपर एक इस आप बोल के देखो कि आज मेरे को एक मैट्रेस खरीदना है, और आपको जो 10 मैट्रेस के जो ऐड आते हैं वो एफएल के कारण ही आते हैं आपके पास। एफएल इंडिया का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एआई एक्सपर्टाइज है, ग्लोबल रीच है, इनोवेशन हब्स है, और ये एड को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैंने ये इसलिए चुना है कि इसको
ये थीम अच्छी लगी और इसका टेक्निकल चार्ट बहुत खूबसूरत है। इसके टेक्निकल चार्ट के अंदर 200 रुपये 2020 के आसपास था, और अभी 1537 पे चल रहा है। और इसने इस जगह पे ये ब्रेकआउट देने के बाद इसको रीटेस्ट किया। 1850 के आसपास की इसकी हाई है, 1500 पे अभी चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये 200 से जो 1500 की जर्नी है, तो ये 1500 से अगर 3000 हो जाए ये स्टॉक अगले 1 साल 2 साल के अंदर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चैलेंजेस क्या है? डाटा प्राइवेसी का कंसर्न है, रेगुलेटरी हर्डल्स है, स्किल गैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन है। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एआई का नहीं है। एआई के लिए जो चिप्स हमको चाहिए, वो सारी चिप्स इंडिया में बनती नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक दूसरा जो स्टॉक चुना है। आप में से बहुत सारे लोगों को उस स्टॉक का नाम सुन के सरप्राइज होगा, लेकिन उस स्टॉक को मैंने केवल एआई के कारण चुना है, और वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री एक डार्क हॉर्स है एआई के अंदर। क्यों है? क्योंकि इसने एनवीडिया के साथ इसकी पार्टनरशिप है, डाइवर्स एप्लीकेशन है इसके अंदर। रिलायंस का वास्ट बिजनेस एम्पायर है। इसके पास सबसे बड़ी बात है कि इसके पास जियो का सारा डाटा आता है। जियो के डाटा को आने के कारण ये डाटा माइनिंग करना चाहता है। पेट्रोल के बाद डाटा माइनिंग दूसरा सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो कि मुकेश अंबानी ने अपनी जीबीएम में भी एक बार बोला हुआ है। और मार्केट डिस्ट्रप्शन का ये पोटेंशियल है। इसका एग्जांपल अभी मैं आपको आगे, इन्होंने जो एक नया डाटा सेंटर बनाया है, जो कि गीगावाट स्केल का एआई रेडी डाटा सेंटर रिलायंस जामनगर में बनाना चाहता है। इसके लिए इसने एनवीडिया से बहुत सारे चिप्स एंड उसके लिए टाइप किया है। और ये जो गीगावाट स्केल एआई रेडी डाटा सेंटर है, ये 3 गीगावाट का बनाना चाहता है। तो आप लोगों को ये जान के सरप्राइज होगा कि आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 1 गीगावाट का भी डाटा सेंटर अवेलेबल नहीं है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि एनवीडिया और रिलायंस की जो पार्टनरशिप है, उसके अंदर ये कितना बड़ा एआई के अंदर काम करना चाहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री भारत जीपीटी बनाना चाहती है, चैट जीपीटी की तरह अपने हर जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत जीपीटी ये देना चाहती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ये अपनी जियो रिटेल में करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ये अपने ये जियो अपने जियो टेक्नोलॉजी, जियो के अंदर और भी जितने इनके जो वर्टिकल्स हैं, उन सब के अंदर एआई को ये यूज करना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन मेरा ये था कि रिलायंस का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सी जंक्शन के ऊपर टिका हुआ है। इस चार्ट को अगर हम गौर से देखते हैं तो इस ये अपने प्रीवियस हाई, जो रिसेंट हाई है, उस हाई से ऑलमोस्ट 62% नीचे आके ये बंद हुआ है, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इस मात्र केवल इस जगह से ही इसका कोलाब्रेशन देखें, 1200 रुपये के आसपास रिलायंस आपको मिल रहा है, जिसकी डाउन साइड मेरे को लगता है कि मैक्सिमम 900 से 1000 के बीच में आ सकता है कभी भी, जो इसका ये प्रीवियस बॉटम है। और इस जगह से अगर ये अपसाइड देता है, तो ये प्रीवियस हाई को अगर पार करता है, तो ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट आपको दे सकता है। इमर्जिंग आईटी एआई ट्रेंड्स इन इंडिया एज कन्वेंशनल एआई इन हेल्थ केयर। रिलायंस का बिग बैट है, वर्ल्ड बिगेस्ट डाटा सेंटर बनाना चाहते हैं जामनगर में। एनवीडिया, ये ये न्यूज स्टोरी मैंने एनवीडिया की साइट से ली है। एनवीडिया रिलायंस पार्टनर टू एडवांस एआई फॉर इंडिया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सितंबर 2023 की न्यूज है, और ये न्यूज तो जनवरी 24 की 2 दिन पहले की है। तो इसके कारण अपने को ये पता लगता है कि भारत के अंदर फ्यूचर ऑफ एआई बहुत स्ट्रांग है, और हमें जो फ्यूचर ओरिएंटेड फ्यूचर ग्रोथ का जो सेक्टर है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरी मेरी नज़र में एफएल एंड रिलायंस इसके लिए दो सबसे सेफ बैट है। और इसी के साथ
हमारी जो ये रिसीशन प्रूफ स्टॉक्स की जो सीरीज है, उसके एक और एपिसोड का आज समाप्त हुआ। आज से अभी और एपिसोड्स बाकी है। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगले एपिसोड्स के बारे में आप लोगों को टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। माँ लक्ष्मी आप पे अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आपके लिए लाभदायक हो। जय माँ भवानी, जय माँ लक्ष्मी।